हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अंगद टॉक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज हम आईपीएल के बारे में, जो कि 28 मार्च से शुरू होने वाला है, यानी कि कल से शुरू होगा। इसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि पिच रिपोर्ट और नया गेंद बदलने वाला नियम जो 4.4 है, इसके बारे में बात करेंगे। आरसीबी और हैदराबाद, यानी कि कल जो आईपीएल होने वाला है, कितने स्कोर बनेंगी, पिच की लंबाई चौड़ाई क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी लेने के लिए इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीएल 2026 के पहले मैच 28 मार्च के लिए आरसीबी और हैदराबाद के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। कल का आईपीएल मैच 28 मार्च 2026। पिच रिपोर्ट चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, यानी कि पिच का व्यवहार कैसा है, पिच रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में बताने वाले हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां रनों की बरसात होती है। इसकी छोटी बाउंड्री के कारण यहां हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद की जा सकती है। गेंदबाजों के लिए शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच सपाट हो जाएगी और बल्लेबाजी आसान हो जाएगी। स्पिनरों को यहां रन रोकने के लिए अपनी गति और लाइन में बदलाव करना होगा। यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है। क्रिकेट पिच की लंबाई चौड़ाई क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। विकेट के स्टंप के बीच की मानक दूरी 22 गज यानी कि 20.12 मीटर होती है और चौड़ाई जो होती है, पिच की कुल चौड़ाई 10 फीट यानी 3.05 मीटर होती है, जो मुख्य रूप से विकेटों के केंद्र के दोनों ओर फैली होती है। आईपीएल 2026 के लिए विशेष दिशा निर्देश क्या है, ये भी बता दें। बीसीसीआई ने पिच की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त का नियम लागू किए हैं, जिसके तहत मैच वाले दिन टीमों को पिच पर अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 28 मार्च 2026 यानी कि शनिवार को आईपीएल 2026 का पहला मैच आरसीबी और हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिच का मिजाज ये बहुत लाजवाब होने वाला है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम अपनी सपाट पिच के लिए जाना जाता है, जहां जमकर रन बनते हैं। यह टी20 गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन है और हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद है। स्पिनरों को मैच के बीच में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन फ्लैट पिच होने के कारण बल्लेबाज हावी रहते हैं। मौसम के बारे में बात करें तो मैच में ओस की भूमिका हो सकती है, इसीलिए टॉस जीतने वाली टीम बाद में गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। पिच बाउंड्री जो थी, इसके बारे में बता दें आपको। पिच बाउंड्री के बारे में बताना था यार। पिच और बाउंड्री का विवरण दे दें आपको। पिच की लंबाई इंटरनेशनल क्रिकेट में पिच की लंबाई 22 गज यानी 20.12 मीटर होती है। पिच की चौड़ाई 10 फीट यानी 3.05 मीटर होती है। बाउंड्री की दूरी जो होती है, चिन्नास्वामी स्टेडियम में बाउंड्री काफ़ी छोटी है, जो लगभग 55 से 60 मीटर के बीच होती है। छोटी बाउंड्री और फ्लैट पिच के कारण इस मैच में बहुत अधिक छक्के देखने को मिल सकते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बल्लेबाजों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की पिच बिल्कुल सपाट होती है और घास न के बराबर होती है। इसका मतलब है कि गेंद बहुत आसानी से टप्पा खाकर बल्ले पर आती है। स्टेडियम की बाउंड्री मैदान की सब चौड़ाई काफ़ी छोटी है। थोड़ी सी भी गलत बॉलिंग हुई तो गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरती है, यानी कि थोड़ी सी भी चूक हुई तो जाके जो दर्शक गण होते हैं उनके बीच में गेंद जाके गिरेगी। हर एक गेंद पे बाउंड्री जाती है। यहाँ शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत स्विंग मिल जाती है, लेकिन स्पिनर गेंदबाजों को यहाँ विकेट लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। स्कोर बनाने लायक क्या है, लगभग 180 से 200 कम से कम तो बनना ही चाहिए, 200 प्लस ही बनना चाहिए। इस मैदान पर 180 रन तो आम बात है बनना, लेकिन अगर कोई टीम 200 से कम रन बनाती है तो वह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है।
कुल मिलाकर इस मैच में बहुत सारे चौके और छक्के देखने को मिलेंगे। आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 26 मैच हुए हैं। इनमें हैदराबाद 14 बार बाजी मारी है, जबकि आरसीबी 11 मैचों में जीत दर्ज की है। एक मैच बेनतीजा रहा है। हालांकि मैच 2026 में आरसीबी के घरेलू मैदान पर है और वे पिछले बार के चैंपियन भी हैं। इसीलिए क्रिकेट पंडित मानते हैं कि आरसीबी के जीतने के चांस 54% थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। मैच के दिन बेंगलुरु में गर्मी रहेगी। दिन का तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि मैच की शाम को बारिश और तेज़ आंधी आने की 60% संभावना जताई गई है। अगर बारिश हुई तो डीएलएस यानी कि नियम इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिससे मैच 20 ओवर से भी कम का हो सकता है। मैच पलटने वाला नया रूल 4.4 क्या था? रात 9 बजे के बाद मैदान पर अक्सर ओस गिरने लगती है। ओस के कारण गेंद गीली हो जाती है और साबुन की तरह फिसलने लगती है, जिससे गेंदबाजों को सटीक बॉलिंग खासकर यॉर्कर डालने में परेशानी होती है। बाद में बॉलिंग करने वाली टीम को होने वाले इस भारी नुकसान से बचने के लिए बीसीसीआई ने इस बार रूल 4.4 लागू किया है। अगर कोई कप्तान दूसरी पारी सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी कर रहा है तो वह 10वें ओवर के बाद साफ और सूखी गेंद यानी कि न्यू बॉल की मांग कर सकता है, भले ही पिच पर ओस साफ तौर पर दिख रही हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यह नया नियम बीच के ओवरों को पूरी तरह से बदल देगा। इसकी वजह से भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल जैसे गेंदबाजों को आखिरी के ओवर्स में आसानी से बिना फिसले यॉर्कर और धीमी गेंदें स्लो बॉल्स डालने में मदद मिलेगी। आपकी टीम आरसीबी है या हैदराबाद? इस पिच पर कैसा खेलेंगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी पारी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बेंगलुरु की हवा और नमी बढ़ सकती है। आगे भी देख लीजिए फ्रेंड्स। दूसरी पारी में गेंदबाजी मुश्किल रहेगी। ओस की वजह से गेंद गीली हो सकती है, जिससे गेंदबाजों को ग्रिप करने में दिक्कत आएगी। टॉस का महत्व क्या है? जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा। पिच रिपोर्ट बल्लेबाजों की मौज। चिन्नास्वामी पिच हमेशा से ही अपनी छोटी बाउंड्री और सपाट विकेट के लिए मशहूर रही है। छक्कों की बारिश हो सकती नहीं होगी फ्रेंड्स। इस पिच पर 200 प्लस का स्कोर आसानी से बन सकता है। विराट कोहली और ट्रेविस हेड जैसे आक्रामक बल्लेबाजों के लिए यह पिच किसी वरदान से कम नहीं है। गेंदबाजों के लिए चुनौती। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग मिल सकती है, लेकिन मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के लिए यहाँ काम करना आसान नहीं होगा। अंतिम सलाह क्या है? तैयार हो जाइए एक हाई स्कोरिंग मैच के लिए। यदि बारिश नहीं होती है तो आप कल बेंगलुरु में रनों की छड़ी यानी कि रन फास्ट देखेंगे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बाउंड्री तुलनात्मक रूप से ही छोटी है, 60 से 65 मीटर है, जिससे यह एक हाई स्कोरिंग मैदान बन सकता है। आपको बता दें फ्रेंड्स, इन दोनों आरसीबी में कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे और हैदराबाद में कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, इसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको। जैसे हो गया रजत पाटीदार कप्तान है, देवदत्त पाटिकल, विराट कोहली, एफ सॉल्ट, फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स, कुणाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह, टिम डेविड, रोमारियो सैफर्ड। जसप्रीत बुमराह संभावित है, खेल भी सकते हैं, खेल भी नहीं सकते। भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल, ये है आरसीबी के प्लेयर। और हैदराबाद के प्लेयर ईशान किशन कप्तान है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन विकेट कीपर रहेंगे, जो कि अनिकेत वर्मा, एल लिविंगस्टोन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे और ब्रायडन कॉर्स, जयदेव उनादकंड। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और आपकी राय क्या है इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय माता दी।